6 जनवरी और 24 जनवरी 2 दिन डिसाइड हुए थे कि दिल्ली में मेयर का चुनाव होगा और दिल्ली को दिल्ली का मेयर मिलेगा। लेकिन दोनों ही दल के दरमियान जो नोकझोंक हुई, चाहे वो मारपीट हुई पहली बार और दूसरी बार जो थी वो सदन से बाहर का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन दिल्ली का जो मेयर था वो दिल्ली को नहीं मिला। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान है, इनसे जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों परेशानी आ रही है, मेयर क्यों नहीं मिल रहा। मुकेश जी, जिस तरीके से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, आप भी मेयर रहे हैं, ये परेशानी क्यों आ रही है? आखिर मेयर ना होने से दिल्ली के बहुत सारे काम रुक रहे हैं। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए निगम अपना काम कर रहा है, डिपार्टमेंट जो निगम है, जो सचिव कार्यालय वो अपना काम कर रहा है। एलजी साहब से जब जब समय मांगा जा रहा है, जब जब समय दे रहे हैं, सबके पास एजेंडा पहुंच रहा है। लेकिन सत्ता में जो सरकार होती है, जिसके पास मत होता है पूर्ण बहुमत, उसकी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक से चले, निगम ठीक से चले, या उसका कोई भी हाउस हो, चाहे वो दिल्ली असेंबली हो। जब दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सदन को ठीक से चलाए। निगम में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, उनकी जिम्मेदारी बनती है सदन ठीक से चले। लेकिन ये सरकार ना तो अपना दिल्ली का सदन ठीक से चला पाती, ना अब निगम का सदन चलने दे रही है। जब पक्ष वाले लोग ही सदन को डिस्टर्ब करेंगे और सदन को नहीं चलने देंगे, तो विपक्ष की मजबूरी हो जाती है सदन से वॉकआउट करना, सदन से बाहर जाना, और सदन को फिर बीच में ये लोग डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो ये फेलियर इस सरकार का है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है, चाहे वो दिल्ली को जन सुविधा देने का मामला हो, चाहे वो चुनाव कराने का मामला हो। तो ये तो क्वेश्चन आपने जो मेरे से पूछा, ये क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए आपको। अच्छा मुकेश जी, एक चीज़ और बताइए, आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि भाजपा के पार्षद, भाजपा के नेता अराजकता फैलाते हैं, और पिछली बार उन्होंने सदन में तमाम जो निगम पार्षद चुन के आए हैं, करीब 151 की गिनती है, उनकी उन्होंने गिनती भी करवाई और ये कहा कि हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ हैं। भाजपा वाले भाग रहे हैं, भाग कौन रहा है आखिर? देखिए, गिनती कौन करा रहा है? जिसको अपने ऊपर शक हो रहा हो, बार बार अपने लोगों को चेक कर रहे हैं, उनको बार बार टटोलने का काम कर रहे हैं। उनके अंदर आपसी बहुत ज़्यादा फूट है, क्योंकि पुराने जो पार्षद थे वो मेयर बनना चाहते हैं, वो चेयरमैन बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने किसी नए व्यक्ति को मेयर बनाने का काम किया, तो पार्टी के अंदर अंदरूनी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। ये लोग अपने पार्षदों को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। पिछले बार भी इनके पार्षद नहीं थे, बाद में उनको बुलाया गया, फिर उन्होंने गिनती पूरी करा करके एक नया ड्रामा रचने का काम किया। अगर गिनती पूरी थी तो लोग थे तो सदन में चुनाव होने देते। चुनाव कराना इनकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले पार्षद भाग गए थे, चले गए, उठ के चले गए, डर गए, तमाम बातें कर रहे हैं। तो वो तो आम आदमी पार्टी को और फायदा हो जाता। चुनाव तो कंटिन्यू होना चाहिए था ना, वो चुनाव कराते, हंगामा नहीं करते तो चुनाव कराते। अगर भाजपा के पार्षद नहीं थे तो उनकी वोट नहीं डलती। जो पार्षद थे वो वोट डालते, उनका अधिकार था वोट डालने का, जो नहीं थे वो वोट नहीं डालते। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले आपके साथ हैं कि ये 9 के 9 जो पार्षद हैं ये आपके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ में हम अपना काम करें। कांग्रेस हमारी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस का हम पुरजोर, हमने हमेशा जब जब उन्होंने गलत नीतियों का उपयोग किया है, हमने उनका विरोध किया है, और आगे भी अगर इस तरह की कोई नीति वो उपयोग में लाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने कांग्रेस के एक निगम पार्षद को हज कमेटी में मेंबर बना दिया, तो आपने एक तरह से उन्हें लालच दिया। ये सही है? देखते हैं किस तरह से देखते हैं आप। देखिए, उसमें तो आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेंबर बनाने का काम किया हमने। ये जो दिल्ली की रूपरेखा है, इसमें सभी पार्टी को साथ लेकर के चलना होता है। जो सरकार का काम है सबको साथ लेकर के चलती है। जब निगम में भी हम कमेटियां, हम पावर में थे, हम कमेटी बनाते थे, उसमें हम कांग्रेस के पार्षद को भी रखते थे और झाड़ू के पार्षद को भी, हम तीनों पार्टी के पार्षद को रखते थे, ताकि सदन में एक समन्वय बने, सदन ठीक से चले। अच्छा, आखिरी सवाल फिर खत्म करते हैं। सवाल वही है कि मेयर कब मिलेगा, और ये जो चल रहा है 2 बार से हो रहा है, क्या ये मार्च तक ऐसी चलता रहेगा? नए साल जब शुरू होगा अप्रैल में, तब मिलेगा क्या मेयर? मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके गुंडे जो हैं, गुंडे आपके जो गुंडे हैं, जो उनके गुंडे पार्षद हैं, उनको संभालें, उनको सिखाएं, उनको शिष्टाचार सिखाएं, उनको सदन की मर्यादा बताएं, उनको एक पार्लियामेंट्री भाषा क्या होती है वो समझाएं, और सदन के अंदर जो महिलाएं पार्षद होती हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए चुने हुए पार्षदों का, और सदन की एक गरिमा क्या होती है, पार्लियामेंट हाउस का एक गरिमा क्या होता है, उसको बरकरार रखने में अपने पार्षदों को पहले एक ट्रेनिंग दें और फिर सदन में भेजने का काम करें। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो गुंडे पार्षद हैं, इन्होंने गुंडे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, वो जो है मर्यादा में रहें, और दिल्ली को जो मेयर है वो कब मिलेगा वो सवाल बरकरार है। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर दिल्ली को दिल्ली का मेयर कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।